इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री रविंद्र जी जैन, बाहुबली भैया। ताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्जायाड़म नमो लोये सव साहुड़म। पंच परमिष्टि भगवंतों की आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीति हमें सच और सही कहने का सलीका सिखाती है और उसके साथ साथ वो कब कहना चाहिए ये भी नीति सिखाती है। आज की नीति कह रही है कि जो नीतिकार नहीं होते वो कभी भी कहीं भी कुछ भी कह देते हैं। वो ये सोचते नहीं है कि किसके लिए कह रहे हैं और कहाँ कह रहे हैं। जैसे आप मुनिराज के पास आए और उनसे मिलने के बाद आप अपने घर पहुंचे, तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अरे वो हम गए थे विशुद्ध सागर जी के पास, विशुद्ध सागर के पास जी भी नहीं लगाया, आचार्य भी नहीं लगाया। ये इससे मालूम चलता है कि उन लोगों की सभ्यता क्या है। जो राजा से बढ़कर हैं उनके लिए सम्मान सूचक शब्द लगाना चाहिए। देश के राजा के लिए तो आप कहोगे प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, और गुरु के लिए नहीं। वहां बोलना चाहिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी, आचार्य भगवान विद्यासागर जी। ये तो नाम लेने की बात है। लेकिन आज की नीति कह रही है कि अगर आप किसी व्यक्ति पर टीका या टिप्पणी करने के पहले, जब भी आप किसी व्यक्ति की टीका या टिप्पणी करें, तो टीका टिप्पणी करने के पहले उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में के बारे में एक बार जरूर जान लेना। कभी भी किसी भी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करने के पहले एक बार उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में जरूर जान लेना। अगर आपने कहीं सही व्यक्ति की गलत टीका कर दी या टिप्पणी कर दी, ये मान के चलना पूरा जीवन भर की हानि है, जीवन भर की हानि। क्योंकि सही व्यक्ति की निंदा करके आपने अपना पूरा जीवन गलत कर लिया। जब भी कभी किसी के बारे में कहें, बहुत सोच समझ के कहें उसका व्यक्तित्व क्या है, अपन किससे बात कर रहे हैं, किसके पास हैं। कई लोग बात करते हैं मुनिराजों से तो गले में कंधे में हाथ रख लेते हैं। नहीं नहीं, पंच परमिष्टि हैं, अरिहंतों के प्रतिनिधि हैं। उनसे कैसे बात करना है? दूर से, थोड़ी सा दूर से, आपका थूक ना उछटे। जब आप चलो तो थोड़ा सा दूर चलो कि आपका पैर ना लगे। ये तो उनकी विनय की बात है। और जब अपन टीका टिप्पणी की बात करते हैं तो फिर तो सोचना चाहिए कि साधुओं के लिए तो कितना सोच समझ के बोलना चाहिए। जो देश का राजा है उसके लिए अगर आपने गलत टीका टिप्पणी कर दी तो पुलिस वाले उठा के ले जाते हैं और सुजा के वापस भेजते हैं। फिर वो देश के राजा के ऊपर टीका टिप्पणी करोगे तो पुलिस वाले उठा के ले जाएंगे और सुजा के वापस भेजेंगे। और फिर जो विश्व के राजा हैं, दिगंबर मुनिराज हैं, उनके ऊपर अगर कहीं गलत टीका टिप्पणी कर दी तो कर्म ऐसा सो जाएंगे कि कभी सूजन उतरेगी नहीं। कि कर्म है, आपको लगता है बहुत भारी चीज है भैया, एक कर्म बहुत भारी चीज है, इससे ज्यादा वजन किसी का नहीं है। पल भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देती है, पल भर में। अगर आप सामान्य की चर्चा करें, सामान्य व्यक्तियों की बात करें, तो यूं ही पान के ठेले में खड़े होकर कुछ लोग कुछ बातें कर लेते हैं। अरे वो तो खिलाड़ी ऐसे ही हैं, थक गए, उन्हें एडवर्टीजमेंट करते करते क्या खेल पाएंगे।
आप किस व्यक्ति के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हो, एक बार पहले उसका व्यक्तित्व देखना। अगर उसका व्यक्तित्व अच्छा है, आपकी गलत टीका टिप्पणी आपको ही गलत ठहराएगी, उसको नहीं। सीता जी की पूर्व पर्याय का प्रसंग है, पूर्व पर्याय का, जैन दर्शन से कह रहे कि एक दिगंबर मुनिराज का उन्होंने अपवाद कर दिया था। यद्यपि उसकी उनके अपवाद को किसी ने स्वीकारा नहीं था, लेकिन कर्म का बहुत तीव्र उदय आया था, उनका भी अपवाद हो गया था। कभी नहीं करना भैया। जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व महान है, स्वच्छ है, उसके ऊपर कभी गलत टीका टिप्पणी मत करना। और जो व्यक्ति असुचि है अथवा जिस व्यक्ति का व्यक्तित्व ही अच्छा नहीं है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी क्या करना। बेटा जो व्यक्ति साफ सुथरा है, बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी तुम बुरी मत करना। और जो बुरा व्यक्ति है उसके ऊपर बुरी टीका टिप्पणी करके तुमको मिलेगा क्या? वो तो सुधर नहीं रहा, तुमको कहने से तुमको क्या मिल जाएगा? एक बहुत बड़े चिंतक ने एक बहुत सुंदर बात कही कि मैं कभी किसी के बारे में किसी की निंदा नहीं करता। तो एक व्यक्ति ने पूछा कि एक व्यक्ति ने आपके चारित्र पर लांछन लगाया है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? तो वो कहता है कि मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगा। तो कहता है इसका मतलब आप सही हैं, मतलब वो व्यक्ति सही है कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया। बोले नहीं नहीं, अगर वो मेरा मित्र है तो वह ऐसा कहेगा नहीं और मुझे उसे समझाने की जरूरत नहीं है। और वो अगर मेरा शत्रु है तो मैं उसे समझाकर भी क्या करूंगा, वो मानने वाला थोड़ा ना है। अल्टीमेटली आपको मौनम ही मंत्रम की ओर आना पड़ेगा। राम की निंदा करने वाले रावण के साथ क्या हुआ? राम की निंदा करने वाले रावण के साथ सर्वनाश हुआ था। राम की निंदा की थी रावण ने, उसका सर्वनाश हुआ था। पहले व्यक्तित्व समझ लेता कि कौन है। अब आप सोचिए कि आप क्या कर रहे हैं। जिनका व्यक्तित्व राम की तरह महान है, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर टीका टिप्पणी करने से पहले सोचें। और जिनका व्यक्तित्व ही नहीं है उनके ऊपर क्या टीका टिप्पणी करना। उनके बारे में कहकर के अपने शब्द, अपनी जवान, अपना समय, अपनी आयु, अपनी पर्याय क्यों खोएं? अपने मुख को क्यों खराब करें? और एक बात अंदर आके और सीखना, सोचना कि जब आप किसी के बारे में अशुभ कहते हो, वो शब्द निकलते कहां से हैं? जब आप किसी को गाली देते हो तो वो शब्द कहां से निकलते? मुख से, मतलब आपके ही अंदर से। लेकिन जब वो शब्द आप बोलते हो तो वो आते तो दिमाग से ही है ना। मतलब आपने दूसरे को बुरा कहा है, इसके पहले आप बुरे बने हो। पहले आप बुरे बने हो तब तो बुरा कहा है ना। अगर किसी मटके में से ठंडा पानी निकल रहा है, इसका मतलब उसके अंदर ठंडा पानी है। और किसी में से अगर गर्म निकल रहा है तो, किसी में से मल निकल रहा है तो उसमें गंदगी है। बहुत सारे कुंड होते हैं भारत में, ठंडे पानी, गर्म पानी के। तो जिस कुंड का जो स्रोत होता है, झीर होती है, उससे वही पानी निकलता है। ठंडे वाले में गर्म नहीं निकलता, गर्म वाले में ठंडे नहीं निकलता। ऐसे जिनका भाव खराब है, जिनकी भाषा खराब है, उनकी व्यक्तित्व में देखना आपकी वो टीका टिप्पणी भी उल्टी करते हैं। जिनकी भाव भाषा अच्छी है, उनकी शब्दावली बहुत सुंदर होती है, व्यवस्थित होती है। ऐसा अपने ये जीवन में आज की नीति उतारना कि राम की निंदा करने वाले रावण के साथ सर्वनाश हुआ था। ये बात अपन को भी ध्यान रखना है। कहीं हमने सही व्यक्ति की गलत टीका या टिप्पणी कर दी, हमारे जीवन भर की बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। ये नीति अपने जीवन में उतारना। ज़्यादा कहने से क्या मतलब, अपन अपने काम से ही काम रखें तो ज़्यादा अच्छा है। बुंदेलखंड में कहते हैं कि अपना अपना लोटा छान, अपना अपना लोटा छान। अपना लोटा छानो, फ्री हो, दूसरे से क्या करना। आप अपना लोटा छान रहे हो और दूसरे से कह रहे तेरा लोटा खिसक रहा है और तुम्हारा ही खिसक गया तो
अपन अपने अपने व्यक्तित्व को देखें तो अपने व्यक्तित्व का आगे विकास होगा। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री रविंद्र जी जैन, बाहुबली भैया।